कांग्रेस कांग्रेस ने महज एक संकट ने भारत की उस इकोनॉमी के कच्चे चिट्ठे को खोल दिया जिस इकोनॉमी को आसरा अमेरिका का रहा, जिस इकोनॉमी के आसरे भारत का डाटा दुनिया पे छाए रहा। कांग्रेस और उसके साथ भी प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर इतना भरोसा क्या है, या क्यों है, या फिर कौन सी मजबूरी है जो इस वक्त भारत को अमेरिका के निर्देश पर चलने के लिए मजबूर कर रही है। कांग्रेस 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 कांग्रेस। लेकिन संकट कुछ ऐसा आया जो सिर्फ कच्चे तेल से जुड़ा हुआ था, लेकिन एक झटके में भारत की पूरी उस इकोनॉमी को हिला गया जो इकोनॉमी अभी तक ये मानकर चल रही थी कि उसकी अपनी आर्थिक परिस्थितियां इस देश के नागरिकों की जरूरतों को पूरा कराने से जुड़ी हुई है। कांग्रेस ने जी कांग्रेस ना तो बाजार बचा ना ही कॉरपोरेट बचा। भारत अगुवाई कर रहा है, लेकिन इस दौर में जब खुद का तेल खरीदना हो, खुद की गैस मंगानी हो, किस देश के साथ कौन सा समझौता होगा जब यह भी डिक्टेट अमेरिका कर रहा हो जो खुद इस समय संकट में है, तो रास्ता आसान नहीं है। तो क्या यह संकट गलत दिए जाने वाले डाटा को अब खुले तौर पर उभार रहा है जिसका जिक्र एक वक्त आईएमएफ ने किया था, या फिर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की ग्रोथ कभी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर को जोड़कर चल नहीं रही थी, तो अब वो परिस्थितियां सामने आ गई, क्योंकि भारत के भीतर जो वेलफेयर स्कीम है जो उन लोगों से जुड़ी हुई है जिनकी आय दुनिया में सबसे कम है, यानी गरीबी की रेखा से नीचे खड़े इस देश के लगभग 80% लोगों की उन परिस्थितियों को अब भारत कैसे संभालेगा। यह संकट क्या सरकारी खजाने पर सीधा पड़ चुका है? ये तमाम सवाल कहीं ज्यादा मजबूत तरीके से अब भारत की अर्थव्यवस्था को क्यों डिगा रहे हैं। और जब खुद प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं पर हैं, आज वो एम्स्टर्डम पहुंचे और इस बात का भी जिक्र किया कि एनर्जी के क्षेत्र में, वाटर के क्षेत्र में, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में समझौते कैसे होंगे, लेकिन अभी तो सवाल तत्काल का है और इस संकट से निपटने का है। जिस संकट से निपटने के लिए भी अमेरिका ने चीन का रास्ता पकड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप चीन पहुंचे, लेकिन कल जब वो लौटे और उस वक्त वो चाहे एयरफोर्स 1 के भीतर पत्रकारों से बातचीत हो या फिर व्हाइट हाउस लौटने के बाद जिन बातों का जिक्र हुआ और उसके ठीक उलट बीजिंग में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और हर सवालों का जवाब सरकार की तरफ से जब प्रवक्ता दे रहे थे, तो उन्होंने बहुत साफ तौर पर कह दिया ताइवान को लेकर कोई कंसेशन चीन नहीं देगा, ईरान को लेकर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, रेयर अर्थ उस पर भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जो H-200 डील थी उस पर भी कोई सहमति नहीं है, जो बोइंग एयरक्राफ्ट का जिक्र है वो भी बिल्कुल नहीं है, यानी सिर्फ सुनहरी और अच्छी बातें हुई। इन बातों के साथ जब यह भी सवाल खड़ा हो गया कि कल तक दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए अमेरिका कूद ही जाता है और ताइवान को लेकर वो $12 बिलियन के हथियार बेचने का जिक्र हो या लगातार चीन को अभी तक धमकाने का जिक्र हो, लौटे और फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू मेज पर बैठे तो उन्होंने कहा असंभव है। ताइवान पर खामोशी, ईरान के साथ युद्ध में चीन और रशिया जब ईरान के साथ खड़े हैं और वो किसी भी तरीके से कोई समझौता अमेरिका के साथ करने को तैयार नहीं है, यहां तक कि यूनाइटेड नेशन के भीतर भी जब यह प्रस्ताव बहरीन और अमेरिका ने रखा कि ईरान को कम से कम वहां पर मिसाइल नहीं दागनी चाहिए होर्मुज रूट पर और माइंस नहीं बिछानी चाहिए, तो एक झटके में चीन ने वीटो कर दिया, विरोध कर दिया, यानी ब्रिक्स भी ईरान हमले पर बटता हुआ दिखाई दिया। राष्ट्रपति लौट गए तो अब 19 तारीख को यानी 4 दिनों के बाद व्लादिमीर पुतिन बीजिंग पहुंचेंगे और इस परिस्थिति के बीच अगर भारत में झांकिएगा तो ब्रिक्स की बैठक से कोई रास्ता ईरान को लेकर या अमेरिका या इजराइल के हमले को लेकर नहीं निकला। भारत अगुवाई कर रहा है, लेकिन इस दौर में जब खुद का तेल खरीदना हो, खुद की गैस मंगानी हो, किस देश के साथ कौन सा समझौता होगा जब यह भी डिक्टेट अमेरिका कर रहा हो जो खुद इस समय संकट में है, तो रास्ता आसान नहीं है। अभी भी प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर इतना भरोसा क्या है, या क्यों है, या फिर कौन सी मजबूरी है जो इस वक्त भारत को अमेरिका के निर्देश पर चलने के लिए मजबूर कर रही है। भारत के कॉरपोरेट की अंतर्राष्ट्रीय पहचान सबसे बड़ी अंबानी से जुड़ी हुई है, और वह भी तब जब
रशिया भारत को 30% सस्ते में कच्चा तेल बेच रहा था। भारत मुनाफे के साथ दुनिया की दूसरे देशों की तुलना में बहुत सस्ते में तेल उठा रहा था। अंबानीज की कंपनियां उसको रिफाइन कर रही थी। वह तेल यूरोप के मार्केट में बेचा जा रहा था। लेकिन नई परिस्थिति तो बिल्कुल हटकर है। अब जब संकट गहराया तो भारत अमेरिका के साथ खड़ा है, अमेरिकी इकोनॉमी के साथ कदम से कदम मिलाना चाहता है। लेकिन उसकी दूसरी हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि जब टैरिफ वार की शुरुआत हुई और अमेरिका ने भारत के साथ जो टैरिफ डील की, उसमें 3 इंडस्ट्री खास तौर से भारत की तहस नहस हो गई। वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, वह लेदर इंडस्ट्री थी, वो डायमंड इंडस्ट्री थी। और इन 3 इंडस्ट्री से जुड़े हुए लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोगों के पास काम ही नहीं बचा। और बाकी तरह से भी जो भी माल अमेरिका जा रहा था, उसके एक्सपोर्ट पर जो रोक लग गई टैरिफ बढ़ने के बाद या फिर मुनाफा कम हो गया, उसका प्रभाव इन तमाम इंडस्ट्रीज को लेकर कम से कम 3.5 करोड़ लोगों पर इस देश में पड़ा है। यह संकट के दौर से पहले की परिस्थिति है। और जैसे ही संकट शुरू हुआ, उसका असर भारत के भीतर चुनाव हो रहे थे, कहा जा रहा था चुनाव जीतना है, सरकार उसके बाद ध्यान देगी। और सरकार ने जब ध्यान दिया और जो कहा, उसका व्यापक असर यह हुआ कि कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र, गोल्ड का क्षेत्र, खाने वाले तेल का क्षेत्र और उसके साथ इस देश का मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, उसकी अपनी कमाई इस बढ़ती हुई महंगाई के सामने टिक नहीं पाई। थोक महंगाई दर सबसे ऊपर चली जाए, 5-6% पर आकर खड़ी हो जाए। 3 रुपए तेल का बढ़ना हो, पेट्रोल डीजल का बढ़ना हो, 2 रुपए दूध का बढ़ना हो, 20 रुपए लगभग खाने वाले तेल का बढ़ना हो, मुश्किल ये नहीं है। सबसे बड़ी मुश्किल है कि कमाई हो नहीं रही है। और इन सब के बीच दुनिया से जो माल आता था, वो सबसे बड़ा प्रभाव उस अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर डाल रहा है जहां पर 90% से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। यहां पर जो भी भंडार किया हुआ कच्चा तेल हो या जो भी प्रोडक्ट हो, जब उस पर हमला होगा, यानी वो जब कम होते चला जाएगा, तब कौन से हालात होंगे देश के भीतर, उसका कोई रास्ता निकालने की दिशा में सरकार काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये चौथा सवाल है। और 5वां सवाल इस देश के उन कॉरपोरेट और सरकार के नेक्सस से जुड़ा हुआ है, जिस कॉरपोरेट का नेटवर्थ इस देश के विकास दर की तुलना में सिर्फ 6 गुना ज्यादा हर बरस बढ़ा है बीते 12 वर्षों में। तो उसका योगदान इस देश को लेकर क्या है? या वो इस देश को छोड़कर अब डॉलर से शिफ्ट होकर युआन की दिशा देखने लग जाएंगे? सवाल यह है कि क्या कॉरपोरेट की वजह से ही और नेक्सस जो चल रहा था उसी वजह से भारत अमेरिका की इकोनॉमिक थ्योरी के साथ खड़ा है और सामरिक तौर पर इजराइल के साथ इसलिए खड़ा है क्योंकि मौजूदा वक्त की राजनीतिक सत्ता की निकटता उसकी अपनी उन जरूरतों से जुड़ी हुई है जो देश के भीतर राजनीतिक प्रभाव बनाते हैं और राजनीतिक दबाव बनाते हैं। तो यह संकट भारत की इकोनॉमी के कच्चे चिट्ठे भर को नहीं खोल रहा है, बल्कि इकोनॉमी को अपनाने और पॉलिसीज के जरिए इस देश में लागू करने की उस सरकार के उस पेपर को खोल रहा है जिस पर नीति आयोग ने इससे पहले खामोशी बरती, आरबीआई ने खामोशी बरती और पहली बार दोनों ही कह रहे हैं संकट गहरा है, संभल जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।